स्वामी राम कहा करते थे कि मैंने ही चांद तारे बनाए। वह मैं ही था जिसने चांद तारों को पहले छुआ उंगली से और जीवन दिया, गति दी, और चांद तारे मुझ में ही घूमते हैं। तो लोग समझते थे पागल है। ज्ञानियों को सदा लोगों ने पागल समझा। बात ही पागलपन की लगती है। जब स्वामी राम अमेरिका गए उन्होंने यही बातें वहां कही तो हिंदुस्तान तो पागलों से बहुत परिचित है। यहाँ चल जाती है बातें। हजारों साल से पागलों को सुनते सुनते जो पागल नहीं है वे भी कम से कम उनकी भाषा से परिचित हो गए। मानते हैं कि सधुक्कड़ी भाषा है, अपनी नहीं, साधुओं की है, कुछ दिमाग फिरे लोगों की है। तभी तो कबीर को कहना पड़ता है, कहे कबीर दीवाना। दीवानों की है, पागलों की है, मस्तों की है। मगर हमने इतने दिनों से सुनी है और हमने इतने मस्त पुरुष देखे हैं कि हम ना समझी में भी चाहे स्वीकार ना करें लेकिन अस्वीकार भी नहीं करते। पर अमेरिका की तो हालत बड़ी और है। जब वहां लोगों ने स्वामी राम को कहने सुना कि मैंने ही चांद तारे चलाए तो लोगों ने समझा यह आदमी बिल्कुल पागल है। तो लोग पूछने लगे, आपने और आप में ही चांद तारे घूम रहे हैं। तो इस तरह के लोगों को तो पश्चिम में लोग मनोवैज्ञानिक के पास भेज देते हैं चिकित्सा के लिए। कल ही सांझ एक इटालियन साधका मुझसे कह रही थी कि जब से उसने ध्यान शुरू किया है शरीर में एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और जब भी कोई ध्यान की बात उठती है या परमात्मा की चर्चा उठती है या जब भी कभी वह मुझे मिलने आते हैं या किसी ऐसे आदमी से मिलना हो जाता है जिसके भीतर जीवन के फूल कुछ खिलने शुरू हुए हैं या खिल रहे हैं, तो उसका सारा शरीर एक झटके से भर जाता है जैसे बिजली की कौन दौड़ गई। उसने कहा, यहाँ तो सब ठीक था, लोग समझते थे कुंडलिनी का जागरण हो रहा है। इटली में क्या करूं? अगर वहां यह हुआ तो वे मुझे मनोचिकित्सक के पास भेज देंगे, वे मेरा इलाज करवा देंगे। हो सकता है बिजली का शौक दिलवा दे। दवा तो वे करवाएंगे ही कि कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ हम परिचित हैं। अमेरिका तो बहुत नया है, बच्चों जैसा देश है। राम ने जब ये बातें कही तो लोगों ने समझा कि यह पागल है। और जब राम कहते तो वे हमेशा अपने लिए बादशाह शब्द का उपयोग करते थे। वे कभी और तरह नहीं बोलते थे। वे कहते थे बादशाह राम। उन्होंने किताब लिखी तो उन्होंने उस किताब को नाम दिया बादशाह राम के 6 हुक्मनामे, 6 ऑर्डर्स फ्रॉम एम्परर राम। हुक्मनामे बादशाह। खुद अमेरिका का प्रेसिडेंट बादशाह राम से मिलने आया था और उसने कहा, और सब तो ठीक है, अगर आप यह बादशाह क्यों कहते हैं? आपके पास दिखाई कुछ भी नहीं पड़ता। राम ने कहा, पहचान लिया बिल्कुल, इसलिए अपने को बादशाह कहता हूँ। मेरे पास कोई सीमा नहीं, कुछ भी नहीं, असीम। चांद तारे मुझ में घूमते हैं क्योंकि मैं कहीं समाप्त ही नहीं होता। यह मेरी बादशाहत है, बिल्कुल ठीक पहचाना। अमेरिकी प्रेसिडेंट कह रहा था, बादशाह वह अपने आप को कहे जिसके पास कुछ हो। हमारी परिभाषा अलग है। हम कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं उसके पास सब है। जिसने छोड़ा आंगन आकाश उसका हुआ। जिसने छोड़ा एक घर सब घर उसके हुए।
जिसने यहाँ गिराई अपनी अस्मिता, सबके भीतर सबके प्राण के ही प्राण हो गए। सीमा नरक है, बंधे हुए अनुभव होना पीड़ा है, सब तरफ से दबे होना दुख है, कुछ बचा है पाने को नर्क है। जब तक सभी ना पा दिया गया हो, कुछ भी ना बचे बाहर, तुम ऐसे फैल जाओ कि आकाश जैसे ढाक लो सारे अस्तित्व को, कि फूल तुमसे खिले, चांद तारे तुमसे चले। एक ही घड़ी है जब तुम्हारी पीड़ा बिल्कुल विदा हो जाती है, जिस दिन तुम विराट के साथ एक हो जाते हो, जिसकी कोई सीमा नहीं। वही धर्म में जागरण है, वह ब्रह्म में प्रवेश है, वही खो जाना है सरिता के सागर में।